आपका प्रश्न बिल्कुल उचित है। उस प्रश्न में कोई भी खराबी नहीं थी। उस प्रश्न का उदाहरण मैंने इसलिए दिया ताकि आप समझ सके कि साक्षी भाव या हम अपनी डेस्टिनेशन पर क्यों नहीं पहुंच पा रहे, उस शून्यता पर क्यों नहीं पहुंच पा रहे। मैंने आपको बतलाया कि 4 चीजें मौजूद हो गई। पहला, आपका जो ज्ञान है, जो इतने दिन से जो सेशन चल रहा है, उसमें से कुछ चीजें आपके मस्तिष्क ने एक्सेप्ट करी और वो स्टोर हो गया, अर्थात मैं, काल्पनिक मैं। पहला चीज ये हो गया। दूसरा, वहां पे करता था मेरी आवाज। तीसरा हो गया जो इन दोनों को कंपेयर कर रहा था, जो आपकी अनुभूति, आपको अनुभव हो रहा था। और चौथा चीज, वो घटना घटित हो रही थी। 4 चीजें मौजूद हो गई थी वहां पे, जिस कारण आप उन चीजों को अनुभव कर पा रहे थे, देख पा रहे थे, लेकिन उन चीजों को उस हिसाब से देख रहे थे जिस हिसाब से मैं आपको बतला रहा था, और साथ ही साथ आपका जो ज्ञान है, आपने जो अभी तक हासिल किया हुआ है, वो चीजें, ये 2 चीजें एक साथ हो गई तो घटना आप उसी हिसाब से देख रहे थे। पूरा जीवन भर घटनाएं हो रही होती है, लेकिन 3 चीजें हमेशा मौजूद होती है। अगर हम किसी गुरु को बना ले तो 4 चीजें, अन्यथा 3 चीजें हमेशा मौजूद होती है। वह काल्पनिक मैं, मन, और वो घटना, और तीसरा अनुभव करने वाला। तो उन चीजों को आप उन हिसाब से देखते हो कि ये घटना अच्छी है, सुखद है, मेरे लिए लाभप्रद है, या ये घटना मेरे लिए हानिकारक है। इन्हीं चश्मे से हम हमेशा देखते आए हैं, हमेशा से, हर चीजों को। जब साक्षी होना होता है तो क्या होता है, जो देखने वाला है, अनुभव करने वाला है, और वो घटना है, उसमें कोई विचार नहीं होता कि ये क्या है, अच्छा है, बुरा है, लाभप्रद है, नुकसानदायक है, क्रोध है, ईर्ष्या है, मोह है। इन चीजों से कोई सरोकार नहीं है। जो मन है, जो हमारा ज्ञान है, जो हमारी याददाश्त है, उनसे इनका कोई सरोकार नहीं है। जो घटना घट रही है, घट रही है, और उस घटना का केवल अनुभव कर रहे हैं वो। और धीरे धीरे जो अनुभव करने वाला वो भी समाप्त हो गया, तो केवल घटनाएं शेष होती है, केवल घटित हो रहा शेष होता है। यह होता है पूर्ण साक्षी भाव। और जब घटनाएं भी समाप्त हो जाती है, कुछ भी शेष नहीं होता, ये होता है परम शून्यता। पहले तो ये आप समझ लीजिए कि वह उदाहरण मैंने इस कारण नहीं दिया था कि मुझे खराब लगा था, बिल्कुल भी नहीं। ये तो आपकी जिज्ञासा है, ये आपकी उस ज्ञान को पाने की लालकता है। आप हर चीजों को समझ पा रहे हो, ये बिल्कुल अच्छी बात है। मैंने आप लोगों को उस साक्षी भाव कैसे लाया जाए, इस बारे में समझाने के लिए इस उदाहरण का उपयोग किया था। अब दूसरी बात, ये जो हम शरीर के अंग की बात करते हैं, यह पूरा का पूरा शरीर भी उसी का ही परिणाम है। एनर्जी का बदलाव, रूपांतरण, अर्थात यह शरीर भी उस चेतना से भिन्न नहीं है। आप ये सोचे कि यह शक्ति, चाहे फैलाव, चाहे संकुचन, चाहे विष्णु तत्व या शिव तत्व, ये अलग से है,
ऐसा नहीं, संपूर्ण चीजें स्वतः ही कार्य कर रही है, स्वतः ही। अर्थात यह शरीर भी वो शक्ति ही है। आप खाना नहीं खाएंगे, आपको खाना नहीं मिला है, आप खाना नहीं खा रहे, तो क्या होता है, शरीर का अंग आपस में ही अपनी कोशिकाओं को खाने लगता है। ये अलग से कोई शक्ति नहीं है कि अलग से कोई खींच रहा है या कोई सिकुड़ रहा है या फैल रहा है, ये अलग कुछ भी नहीं। ये जो पर्टिकुलर अंग है वो भी उससे भिन्न नहीं, वो भी वही कार्य कर रही है। हर एक चीजें आइदर फैल रही है या सिकुड़ रही है। फैल क्यों रही है, कोई भी चीज यदि मौजूद है तो हमेशा से उस शून्यता की ओर आना चाहती है, क्योंकि ये शरीर भी या कोई पदार्थ भी वही चेतना ही है। तो ये दो ही चीजें कार्य करती है। पहला तो ये हमेशा से शून्यता की ओर आना चाहती है, हमेशा से फैलना चाहती है, बिखरना चाहती है, ताकि शून्यता को प्राप्त कर सके। और दूसरा, जब वो शून्यता प्राप्त होती है तो वो स्वयं को सिमटाती है, सिमटना चाहती, ताकि वो सदा उस शून्यता पे रहे, सिवा शून्यता के कुछ भी ना रहे। तो ये शक्तियां की बात कर रहे हैं, ये चेतना का गुण है, चेतना का स्वभाव है। और यह शरीर का अंग, चाहे हम लंग्स की बात करें या किसी भी पदार्थ की बात करें, उस चेतना से भिन्न नहीं है। तो ये लंग्स है, ये भी वही कार्य कर रही है, फैल रही है, सिकुड़ रही है। उसके लिए कोई अलग से शक्ति नहीं है कि चेतना एक अलग चीज हो गई, लंग्स अलग हो गया, और लंग्स जो है, लंग्स को वो चेतना की शक्ति फैला रही है, दबा रही है, ऐसा नहीं समझे। वो लंग्स भी वही चेतना का ही रूप है। जब आप इसको इस रूप में समझेंगे तब आप वास्तविकता चेतना को समझ पाएंगे, तब आप स्वयं को भी समझ पाएंगे। सब कुछ वही चेतना है, अलग से कुछ भी नहीं। हम सदैव से इसको अलग ही समझते आए हैं, इसीलिए हमने एक अलग देवी देवता बना लिया है। एक शक्ति हमने शिव जी को, एक विष्णु जी को, एक ब्रह्मा जी को अलग बना लिया है, क्योंकि हम अपने एक अलग अस्तित्व की कल्पना कर रहे हैं। आप थोड़े डीप में आ गए, आपने लंग्स को एक अलग बना लिया और उन शक्तियों को एक अलग रूप दे दिया। सब कुछ केवल चेतना ही है, सब कुछ, और चेतना का गुण है। तो लंग्स जो है स्वयं से सिकुड़ रही है और स्वयं से फैल रही है। लंग्स चेतना ही है, शरीर के सारे अंग चेतना ही है। शरीर को बात छोड़िए, पूरी सृष्टि केवल चेतना है, और जो मौजूद, कुछ भी मौजूद नहीं है, वो भी चेतना ही है। ये वास्तविकता है, ये सत्य है। अब इसकी अनुभूति साक्षी भाव है। तो यदि आप साक्षी भाव पे होते, प्रश्न बिल्कुल वाजिब था, मैंने आपको तो पहले ही कह दिया, अगर आप साक्षी भाव होते तो वहां पे कोई भी प्रश्न शेष ना होता। आप केवल उस घटना को देख रहे होते, महसूस कर रहे होते। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इससे कोई सरोकार नहीं। लेकिन ये आएगा तब आएगा जब आप इसका लगातार अभ्यास करेंगे, जब आपका वह काल्पनिक मैं समाप्त होगा अभ्यास के द्वारा, तब आप समाधानी होगे। तब फिर आप केवल घटना को देखोगे, ना उसके लिए कोई आपके अंदर विचार उत्पन्न होगा, ना कोई प्रश्न आएंगे, ना भाव होगा, ना अच्छा होगा, ना बुरा होगा, केवल घटनाएं होगी। मैंने बार बार कहा कि जो घटना जैसी है उसको उसी रूप में ही देखना है। ये अभ्यास से ही आएगा, और इसी अभ्यास को अध्यात्म की प्रक्रिया कहते हैं। जितने भी तरीके, कोई भी तरीका आप अपनाएं, लेकिन उसके लिए आपका पूर्ण समर्पण हो। समर्पण का अभिप्राय भी आपको बतला दिया कि आपने एक लक्ष्य बना लिया कि मुझे इसे प्राप्त करना है। उस
तक आपको पहुंचना होगा, उस लिमिट तक कि मुझे अब इसे प्राप्त करना ही है। और जैसे आप करेंगे और उसको लग जाएंगे उसको करने में, फिर तत्क्षण ये घटित होने लगेगा। आप केवल घटना के साक्षी होंगे, हर घटना के आपको केवल अनुभूति होगी। अन्यथा आप सदैव या तो अपने मैं के चश्मे से देखोगे हर घटनाओं को, या कोई गुरु का सानिध्य मिल गया, या कोई आपने कोई पुस्तकें कर ली, तो वो जिस चश्मे से आपको दिखलाएगा आप सदैव उसी तरह से ही देख पाओगे। जो घटना कैसी है उससे आपका कोई सरोकार नहीं होगा। शशि दीदी, इसमें कोई प्रश्न? नहीं भैया, क्लियर हो गया। और हम जो सॉरी कह रहे थे वो चीज गलत कह रहे थे भैया। आप सॉरी क्यों कहेंगे? हम भी तो कितने रेलेवेंट से क्वेश्चन पूछते हैं ना। ऐसा लगता है कि मैं तो हमें लगता है मूर्खता वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और थोड़ा सा क्यूरियोसिटी आती है तो हम पूछ लेते हैं। आप लोग बिल्कुल प्रश्न करिए, हमेशा प्रश्न करिए। जब तक प्रश्न शेष होंगे तब तक आपके अंदर उसको पाने की इच्छा रहेगी। अन्यथा क्या होता है, जो जैसा चल रहा है चल रहा है। फिर जैसे कोई बतला दिए आपको कि आप यहाँ पे नारियल चढ़ाओ या 101 रुपया दो आपको स्वर्ग मिलेगा। आपने कोई प्रश्न भी नहीं किया, आपने उसको 100 रुपये पकड़ा दिया, नारियल चढ़ा दिया, ठीक है, और आपकी संतुष्टि हो गई। तो आप वहां पे खोज नहीं करेंगे। खोज हमेशा प्रश्नों से ही होती है। ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण को जाना। एक सेब के पेड़ के नीचे जब वो बैठे, सेब नीचे गिरा तो उसके अंदर प्रश्न आया, ये सेब नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया? इससे पहले हजारों लोग सेब पर बैठे होंगे, उस पेड़ पर बैठे होंगे, और हजारों लोग ऊपर से नीचे गिरते देख रहे होंगे, लेकिन उनके अंदर संतुष्टि का भाव था। ठीक है, गिर रहा है, इसका काम है गिरना, ठीक है, अब हमारे हाथ में सेब आ गया, अब खा लेते हैं। लेकिन प्रश्न जैसे उठा न्यूटन ने, तो न्यूटन ने इस चीज को सामने प्रस्तुत किया। अगर न्यूटन वहां पे स्वयं से खोजने के बजाय किसी पादरी या पंडित मौलवी का सहारा लिया होता, तो वो लोग क्या कहते हैं कि वहां पे कोई ऊपर में है, जीसस या भगवान, वो ऊपर से नीचे गिरा रहा है। या वो कहते कि आपने कोई पाप किया है, इसकी वजह से ऐसा होता। किंतु न्यूटन ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस चीज की स्वयं से खोज करनी शुरू की, मंथन शुरू किया, और मंथन के बाद उन्होंने उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति को समझ लिया कि नियम के आधार पे तो ही पूरा और साइंस आगे बढ़ पाया। प्रश्न अनिवार्य है। लेकिन मैं आपको जो उदाहरण दे रहा था, जिस स्थिति पर मैं पहुंचा, जहां से मैं सारी चीजों को अनुभव कर पा रहा हूं, हर घटना मेरे सामने से ऐसे हो रही है जैसे मैं सब कुछ जानता हूं, सब कुछ। ऐसा कुछ भी मेरे पास जानने को शेष नहीं रहा। और ये देखिए, मैं कुछ जानना भी नहीं चाहता, मेरे अंदर कोई प्रश्न भी नहीं आ रहे कि ये क्या हो रहा है। वो स्वतः ही, जैसे एक छायाचित्र रहता है, पिक्चर रहता है ना, वो अपने मन से चलते रहता है, ये ऐसा चल रहा है, ऐसा, वैसे सारी चीजें होती जा रही है, मुझे पता हो जा रहा है। आप लोग प्रश्न करते हैं तो तुरंत से वो चीजें सामने फ्लैश आउट होने लगती है। तो अगर उस स्थिति पर आना, और यही मेरी शुद्ध इच्छा भी है, आप भी उसी स्थिति पर आ जाए, ताकि आपकी जो डिपेंडेंसी है किसी भी गुरु को या अंधविश्वास को पकड़ने की, वो चीजें समाप्त हो जाए। क्योंकि हमने सदैव से यही कार्य किया है। सदैव से हमारे पास प्रश्न आते हैं,
और इसके लिए हम अनेक तरीके आजमाते हैं, सुनते हैं कि ये अच्छा है तो वहां चले जाते हैं, ये अच्छा है वहां चले जाते हैं, और जैसे हमारे अंदर प्रश्न आने लगते हैं वैसे ही उसका उत्तर ऐसा हो जाता है कि हम उसको सिद्ध नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, या तो हम संतुष्ट हो जाते हैं, चल ठीक है यही बात सही है। जैसे कोई कह देता है कि मैं भगवान का अवतार हूं, या कोई कह देता है कि बोले कि ये जो हनुमान जी है ये है, मुझ पर कृपा किए, मुझे दर्शन दिए। अब इस बात को बोल दिए तो फिर वो जो बोलेंगे वही सत्य होगा। आप उसके आगे प्रश्न नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने कह दिया है, अब आपको सिद्ध करना है। आप उसको सिद्ध कर ही नहीं सकते कि वास्तव में भगवान का अवतार है या कोई भगवान इसको दर्शन दिए नहीं दिए, इसको आप कभी नहीं जान पाओगे। वो बात कर लेंगे स्वर्ग की, इसके की, वहां पे ऐसा लोक है, वो ऐसा है, अब उसको तो आप जान नहीं सकते, कभी सिद्ध नहीं कर सकते। तो ऐसे अंधविश्वास से बचने के लिए आपको उस स्थिति पर आना होगा। मैंने तो यह भी कह दिया, यदि मैं कोई बात आप लोग को कह रहा हूं, जब तक आप इसको स्वयं सिद्ध ना कर ले तो वो बातें भी आपके लिए अंधविश्वास ही है। आप एक अंधविश्वास से उठकर दूसरे अंधविश्वास पर पहुंच रहे हो। धीरे धीरे लगने लगेगा एकदम, अगर मुझ पर एकदम विश्वास होने लगेगा तो मन में कहीं आएगा भावना कि ये भी कोई अवतार है, ये ऐसा है, ये वो ऐसा है, और ऐसे ही शुरू होता है अंधविश्वास। तो हर एक बात को जानना यदि है तो आपको समर्थवान होना ही होगा, पूर्ण समर्थवान। और समर्थवान होने का तरीका आपको बतला रहा, बहुत आसान है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल समर्पण भाव, पूर्ण समर्पण, मेरे को अभी से प्राप्त करना ही है। फिर आप उसी स्थिति में आ जाओगे। आप हर चीजों को स्वयं से महसूस करोगे, आप साक्षी हो जाओगे। आपके अंदर कोई भी अंधविश्वास शेष ना होगा, कोई भी अंधविश्वास शेष ना होगा। मुझे अब किसी में कोई ना बुराई नजर आ रही है, ना कोई अच्छाई नजर आ रही है, ना कोई मुझे अच्छा लग रहा है, ना कोई बुरा लग रहा है, केवल घटनाएं लग रही है। उसके अंदर एनर्जी डेवलप हो गया, उसके अंदर क्रोध आ गया, उसके अंदर ईर्ष्या आ गया, उसके अंदर द्वेष आ गया, कपट आ गया, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी क्या है, इच्छा डेवलप होगी। तो क्या होगा, जब एनर्जी बढ़ रही है तो उसका फैलाव होगा तो क्या होगा, वो लोगों से दूर होते जाएगा, वो ऐसे कार्य करने लगेगा कि लोग उससे दूर हो जाए, चिढ़ने लगे। वो अपने अंदर ताकत का उपयोग करेगा, लोग उससे चिढ़ेंगे, अपना क्रोध प्रदर्शित करेगा। और जब उसके अंदर एनर्जी कम होने लगी या शून्यता की स्थिति आने लगी, वो क्या हो जाएगा, सबको अपने अंदर समेटने लगेगा, उसके अंदर प्रेम आएगा, करुणा आएगा, लोग उससे अट्रैक्ट होंगे। तो फिर उसके कारण अब किसी से चिढ़ने का सवाल ही नहीं उठ रहा है। ये तो चेतना का स्वभाव ही है। एनर्जी आएगी तो एनर्जी को फेंकेगा, और जब वो फेंकता है तो उसके साथ साथ सारी चीजें दूर फेंकाती है। जैसे एक बम होता है ना, बम, जब बम में विस्फोट होता है, जब उसकी एनर्जी बाहर निकलती तो क्या होता है, फैल जाता है चारों तरफ। तो उसके आसपास जितने भी होंगे, धूल होंगे या कोई आदमी होगा, कुछ भी होगा, वो सब फेंक जाते हैं। अभी हो ना दिल्ली में बम ब्लास्ट, क्या हुआ था, एनर्जी एक साथ बाहर निकली तो डिस्ट्रॉय हुआ, सब चीज फेंकाने लगा, और उसमें उसके समीप जितने लोग आए सब भी घायल हो गए। और दूसरी ओर यदि सिमटने की प्रक्रिया हुई तो लोग सिमटने लग जाते हैं। तो ये इससे अब किसी व्यक्ति से चिढ़ने का या कि क्रोध करने का या किसी व्यक्ति से प्रेम प्रदर्शित करने का कोई सवाल ही नहीं हो रहा है, सब कुछ चेतना ही है, अब इसका स्वभाव है। ये स्थिति आ जाती है आपके पास, ना घृणा होगा आपके पास, ना ही मोह होगा,
कुछ भी नहीं होगा। हर बात को केवल और केवल एक समान दृष्टि से देखोगे, केवल घटनाओं को देखोगे, सारे विचार समाप्त, सारी भावनाएं समाप्त हो जाएगी और उस घटनाओं के फलस्वरूप अकर्म में जो कर्म करना होगा वो कर्म करोगे। तो इसके लिए आपको मैं बार बार बतलाता हूं कि आप लोग आओ, आप लोग उसमें समर्पण भाव, फिर भी आप लोगों में अभी वो समर्पण भाव पूर्ण रूप से जागृत नहीं हो पाता। कोई मेहमान आ गया तो ठीक है, मेहमान को देखना है, कोई ये हो गया तो उसको देखना है, तो आप में वो भाव अभी कम है। जब आपने लक्ष्य बना लिया कि नहीं मुझे करना ही है, सपोज अब देखिए मेहमान आ गया है ना, और उस मेहमान के समय आपके पास ऐसा कोई कार्य हो गया, ऐसा कार्य हो गया जिसे आप समझते बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उस मेहमान को साइड करोगे ना। चाहे वही मेहमान ही है जो अभी ध्यान के समय आता है, वही मेहमान ही है, तो आप क्या बोलोगे, उनको बाद में बात करते हैं, अभी थोड़ा सा बिजी है, कि आपका महत्वपूर्ण वो हो गया। तो यही महत्वपूर्ण बात आपको अपने लक्ष्य को बनाना है, अपने अभ्यास को बनाना है। आपने समय खुद से निर्धारित किया हुआ है कि इस समय मुझे करना है, अभी तो इसके लिए तो समय भी आपको छोड़ना होगा, क्योंकि जब शुरुआत आपने करी है, अब उस दरमियान अगर कोई मेहमान आ जाते तो आप क्या करते हो, मेहमान को प्रथम प्राथमिकता देते हो, मतलब ये आपके लिए सेकेंडरी है। और जब तक ये सेकेंडरी रहेगा तो फिर आप उस चीज को प्राप्त कर नहीं सकते, अन्यथा आपको ज्ञान से ही संतुष्टि है। तो मैं भी कोई देवी देवता का अवतार स्वयं को घोषित कर सकता हूं और आप मेरे ज्ञान को सुनते रहिए, आनंद से रहिए, मेरा भी काम आपका भी काम होगा। लेकिन मेरा ये लक्ष्य है ही नहीं, मेरा लक्ष्य है जो शुद्ध ज्ञान है, वास्तविकता है, सत्य है, ये सब तक पहुंचे, अंधविश्वास सबका समाप्त हो और स्वयं उस साक्षी भाव को प्राप्त कर सके और जीवन का आनंद ले सके, पूर्ण आनंद, जहां न कोई दुख होगा, न परेशानी होगी, न चिंता होगी, सब कुछ जैसा है, आप उसमें आनंद में रहोगे, पूर्णतः आनंद। भैया ये जो बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ था, वहां हम ये जो ब्रह्म तत्व और उस ओ वाला तत्व, शिव तत्व को कैसे अप्लाई करेंगे? आपने विस्फोट हुआ ये तो समझ लिया, अब विस्फोट की रात का स्थिति आपने समझ लिया, विस्फोट क्यों हुआ आपको उस तक पहुंचना चाहिए। जो विस्फोट हुआ इसकी शुरुआत क्यों हुई, ये घटना है किसी अन्य घटना का परिणाम। कुछ एक लोगों के मन में इस देश के प्रति नफरत का भाव है, साथ ही कुछ एक लोग उसके अंदर ईर्ष्या है, कुछ एक लोग इस विध्वंस के माध्यम से धन कमाना चाहते। तो उन्होंने क्या किया, अपने विचारों के द्वारा ऊर्जा डेवलप कर ली, तो फिर एक नया विचार, विध्वंस का विचार उनके पास उत्पन्न हो गया। अब जैसे विध्वंस का विचार उनके पास आया तो विध्वंस से संबंधित सामग्री उन्होंने इकट्ठी शुरू कर दी और उन सामग्रियों में एनर्जी को तीव्र गति से फैलाने की क्षमता है। और जैसे जितनी तेजी से एनर्जी या ऊष्मा फैलती है, उतनी ही तेजी से उसका विस्तार होता है, उसका फैलाव होता है। तो जैसे ही उन्होंने उन सामग्रियों को इकट्ठा कर दिया और केमिकल रिएक्शन हुआ और वहां से ऊर्जा तीव्र गति से उत्पन्न हुई, वैसे ही विध्वंस शुरू हो गया। ये कोई ऐसा नहीं है कि हम सोचते हैं कि भगवान ने ऐसा कर दिया,
ये गलत हुआ, लोक का विध्वंस हुआ, इतना ऐसा हुआ। ये तो चेतना का स्वभाव है कि चेतना हमेशा उस शून्यता पर आना चाहती जहां कुछ भी ना हो। तो जैसे ऊष्मा एक वहां पे डेवलप हो गई, तो वापस से उस शून्यता पे आने के लिए उस ऊष्मा का विस्तार कर दिए। कुछ नहीं था उसमें ऊष्मा कैसे पैदा हो गई? ये फैलाव क्यों होता है? गर्म होने से फैलता क्यों है? ठंडा होने से या सिकुड़ता क्यों है? आपको इसको जानना होगा। ये वाला क्वेश्चन तो वही हो गया ना कि परमात्मा जागृत क्यों हुए, क्यों ये सृष्टि बनी, ये तो वही क्वेश्चन हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय भी मेरा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला था भैया कि क्यों जागृत। आंसर दे सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप स्वयं से इसको जाने। नहीं वो बिल्कुल ठीक है भैया, वो पैशन, वो चीज की अभी मेरे अंदर तो बहुत कमी है इस पैशन की कि मैं ये खुद जानने का अनुभव कर पाऊं। अभी मेरे अंदर तो कमी है, मतलब मेरे को इच्छा है लेकिन पैशन की कमी है। पैशन तो उत्पन्न करना होगा दीदी, अन्यथा अंधविश्वास ही है। अगर आपको मुझ पर पूरा फेथ होगा और मैं अगर पूरा फेथ होगा तो क्या होगा? मैं जो भी आपको बतलाऊंगा वो सारी बातें आपको सत्य प्रतीक होगी। मैं जुड़ा था संस्था से, तो वहां पे कहानी बतलाई थी कि शिव थे और शक्ति थी, एक साथ थी। फिर शक्ति जो है बोले कि मुझे अभी आपसे अलग होना है, तो बोले शिव जी बोले ठीक है। तो फिर मैं अलग चली गई और उसके बाद फिर लाखों साल हो गए, तुम्हें पास आने की इच्छा हुई। तो जब मैं पास आने को करी तो शिव जी ने अपना हाथ किया तो मेरे 3 टुकड़े हो गए और वहां पे 3 शक्तियां बन गई, एक महालक्ष्मी, एक महासरस्वती, महाकाली। और इस प्रकार से फिर मैंने रचना शुरू करी। इस प्रकार की कहानियां सुनने को मिली और ये मुझे यकीन था कि बिल्कुल सत्य बात है। नहीं भैया ये तो किंवदंती है, इतनी जल्दी मतलब विश्वास नहीं होता। नहीं सुनिए ना, मैं बता रहा हूं। तो वो कहानियां चलिए और बहुत लाखों लोग उस कहानी पे यकीन करते हैं, ऐसा ही है गई। अब मैं भी यकीन करता था, लेकिन जब मैंने सत्य देखा, सत्य समझ में आया, तो फिर अब उनका क्या बतला है। तो वैसे ही अभी आपको कुछ भी पता नहीं, आप ब्लैंक हो, कुछ भी पता नहीं है, और आपको शब्दों से या कुछ उदाहरणों से उन बातों को रखूंगा, आपको बतलाऊंगा कि ऐसा हुआ था, ठीक है। लेकिन यह मेरा दृष्टिकोण है, मैंने इसको इस हिसाब से जान लिया। आपके लिए क्या होगा? केवल विश्वास। विश्वास जब आंख बंद करके किया जाता है उसे कहते हैं अंधविश्वास। आंख बंद करके बिना सोचे अगर किसी पर विश्वास हो, उनकी बातों पर विश्वास हो, दैट इज कॉल्ड अंधविश्वास। और वो अंधविश्वास का ही मैं विरोध करना चाहता हूं। भैया वही विरोध है और हमेशा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर विश्वास अंधविश्वास हो जाएगा, लेकिन वो चीज हमें क्लिक करेंगे कि हाँ ये एक लॉजिकल वे में, तभी तो हमारे अंदर मतलब विश्वास आता है कि हाँ ये बात ऐसे हो सकती है और दिख रही है हमको। ये असीम ज्ञान है, असीम हर चीज का। जीव, एक कीड़ा देखिए उसका आकार अलग है, मनुष्य देखिए उसका आकार अलग है। एक जीव दूसरे जीव को खाना चाह रहा है, दूसरा तीसरे को खाना चाह रहा है, हर कोई एक दूसरे को खाना चाह रहा है। प्रति सेकंड 5 नए तारों का निर्माण हो रहा है प्रति सेकंड, और वैसे ही 3-4 तारे प्रति सेकंड नष्ट भी हो रहे हैं। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। ऐसे अनेकों चीजें, इसका कोई अंत नहीं है। जिस बात को भी आप पकड़ेंगे उस बात को ही समझने में आपको समय लग जाएगा। असीम ज्ञान है और हर चीज का ज्ञान है, हर चीज।
तो इसके लिए बजाय इन बातों पर विश्वास करने के अपना लक्ष्य बनाया कि हम साक्षी कैसे हो जाए। जो घटना जैसे घटित हो रही है केवल उस घटना को उसी रूप में कैसे देखें, इसके लिए अभ्यास करें। बाकी ये सब ज्ञान का यही चीज, देखिए मैंने ये सब चीज जान लिया, ठीक है, सब कुछ जान रहा हूं, सब कुछ, लेकिन उनको जानने से अगर मैं अजय की बात करूं, अजय को कोई फायदा ही नहीं है। ये ऐसा हो रहा है, इसको मैंने जान लिया। पहले जब तक मैं उस वास्तविक मैं को नहीं समझ पाता था, मैं अर्थात चेतना, और समझ पाने का अर्थ अजय थे। एक अजय जब तक उस चेतना को नहीं जानता था तब तक वो चीजें विस्मयकारी प्रतीक होती थी कि ये ऐसा है, अच्छा ये कैसे है, ये कैसे है। और आज जब चेतना स्वरूप स्वयं को जानने लगा तो इन बातों का मेरे अंदर ना कोई विस्मय हो रहा है, ना ही भय हो रहा है, कोई प्रकार का भाव ही नहीं हो रहा है। ठीक, अच्छा ऐसा है, ये ऐसा है, कोई उत्सुकता भी नहीं हो रही है। हर घटना को समझ पा रहा हूं, हर घटना को, जिसे मैं कभी चमत्कार समझता था। ये ब्रह्मांड की रचना भी एक चमत्कार समझता था, जीव की उत्पत्ति भी एक चमत्कार समझता था। जीव बड़ा होना, छोटा होना, बीज का पेड़ बनना, इसको भी मैं चमत्कार समझता था। ये भी चमत्कार नहीं प्रतीत हो रहा है, कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा है। जो जैसा है केवल घटना के रूप में आनंद है। तो ये बातें तब तक हमें चमत्कारिक प्रतीक होती है, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कहीं हम उन ज्ञान के पीछे ही ना भाग रहे हैं और कहीं एक अंधविश्वास को हटाने के चक्कर में एक नया अंधविश्वास तो नहीं उत्पन्न हो जाएगा और आपके अंदर उसको पाने की इच्छा ही क्यों समाप्त ना हो जाए। इस कारण अब मैं ये सोचता हूं कि केवल उन्हीं चीजों को आपके सामने रखा जाए जो आपके उत्थान के लिए आवश्यक है। ये सही है, क्योंकि क्यों करते करते बहुत ज्यादा क्यों हो जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस का आंसर तो लगता है कि पता होना चाहिए। ये भले ही हम ये बाद में जब हम मैं मुझे नहीं पता, आप जैसे आपको ज्ञान हुआ, जहां आप जिस स्रोत के को लेके चल रहे हो आप, वो हमें भी आए, वो बात भी सही है, लेकिन तब तक कुछ आंसर जैसे लगता है कि पता होने चाहिए ऐसा क्यों है, हालांकि वो हमारी उत्थान के लिए इतने जरूरी नहीं है, ये भी मैं मानती हूँ। और स्पिरिचुअलिटी क्यों से तो कभी आती ही नहीं है। नहीं, एक चीज और बता रहा हूं दीदी, ये ज्ञान भी आवश्यक है। मैं को जानने का अर्थ क्या होता है? मैं को खोज रहे, मैं को जानने का अर्थ यही होता है कि मैं हूं क्या, और जब मैं हूं कौन, ये प्रश्न आता है तो ये सारी बातें स्वतः ही आती है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है ना, हमारा तो यही डेस्टिनेशन है, यही मंजिल है कि हम जान पाए कि हु आई एम, मैं कौन हूं, यही तो हमारा लक्ष्य है। तो ये बातें भी उसी वास्तविक मैं की ओर ही संकेत करती है, उसी मैं तक ही पहुंचाती है। यदि आपके अंदर प्रश्न उठ रहा है कि ये कैसे हुआ, परमात्मा की जागृति कैसे हुई, जब ये प्रश्न आपको परेशान करने लगेगा, आज तो केवल जिज्ञासा है, जब ये प्रश्न लगातार परेशान करने लगेगा, आप निश्चित तौर पे इस की खोज कर ही लोगे, इस मैं को प्राप्त कर ही लोगे। अभी वो जिज्ञासा या उसको पाने की तीव्र इच्छा, इसमें कमी है बस, और कुछ भी नहीं है।
सब कुछ त्याग कर केवल आपका लक्ष्य हो जाए कि परमात्मा जागृत क्यों हुए, परमात्मा जागृत क्यों हुए। अभी इस बात को एक साधक है, उनको भी बोला था मैं तुम स्वयं से खोजो, 4-5 दिन पहले ही बोला था उनको। अभी ये समझो कि वो इतने परेशान हो गए हैं उस प्रश्न, हर 5 मिनट 7 मिनट बाद मुझे बता रहे, अच्छा ये ऐसा तो नहीं गुरु जी, ये ऐसा तो नहीं है। बोला तो वो पहुंच रहे हो, 10% पहुंच गए कि 12% पहुंच गए। और मैं बोला कि आज 50% वो समझ पाया। मैं बोला ठीक है अब तुमको बतलाता हूं। मना कर दिया वो, नहीं गुरु जी मैं जब 50% पहुंच गया हूं तो बाकी भी मैं स्वयं से ढूंढूंगा, आपको बतलाते रहूंगा। और उसके अंदर वो फिर तीव्र इच्छा आने लगी, और जब वो तीव्र इच्छा उसके अंदर एक ज्वाला प्रकट हो गई, फिर बाकी चीजों को खुद ढूंढने में लग ही जाएगा। वो दिन रात परेशान है उस प्रश्न के लिए कि परमात्मा की जागृति क्यों हुई, ये ऊष्मा उत्पन्न हुई तो हुई कैसे। लगातार मुझे बतलाने का प्रयास कर रहा है। तो ये चिंगारी तो उसके अंदर लग गई ना। फिर जब ये ऐसी स्थिति आएगी ना, तब फिर आपके पास मेहमान आएंगे, अब मेहमान को साइड कर दोगे, भैया बाद में थोड़ा सा भी काम कर रहे अर्जेंट। ये स्थिति आएगी निश्चित तौर पे, आप सब में आएगी। जब मेरे अंदर आ गई आपके अंदर भी आएगी। वो चिंगारी लग जाए बस। आध्यात्म ये सब हम प्राप्त कर लिए, हासिल कर लिए, तो मिलेगा क्या। मैंने तो ये भी कह दिया कि इन सारे प्रश्न के आपके उत्तर मिल जाएंगे, लेकिन उन प्रश्नों के लिए भी आपके अंदर कोई लालसा शेष ना होगी। हमारे जीवन में दुख क्यों है, हमारे अंदर परेशानी क्यों है, हमारे अंदर चिंता क्यों है। सदैव से हम सोचते हैं कि पैसे की कमी की वजह से होता है, जिनको आर्थिक समस्या होगी तो मैं तो ऐसे हजारों लाखों लोगों का नाम बतला सकता हूं जिनके पास पैसा पर्याप्त है फिर भी वो दुखी है। तो कोई कहेगा कि शारीरिक दिक्कत है इसलिए परेशानी है, तो ऐसे आपको करोड़ों लोग मिल जाएंगे जिनके पास शरीर शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से ठीक है, तब भी वो दुखी है, परेशान है। तो ये कारण है नहीं। और सदैव हम गलत समझकर उन चीजों के पीछे भागते हैं। शारीरिक अपनी समस्या को दूर करने के पीछे, आर्थिक समस्या को दूर करने के पीछे, या मानसिक परेशानी टेंशन के पीछे भागते हैं लगातार। और जब हम अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास कर लेते हैं, जब समझ नहीं आता कि इसका तरीका क्या है इसको सही करने का, तो फिर हम भाग्य को दोष देने लगते हैं कि हमारा भाग्य किस्मत खराब है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ये दिमाग धीरे धीरे घर करने लगती है, भविष्यवाणियां पढ़ने लगते हैं, और फिर इस भाग्य को दूर करने का तरीका कोई ना कोई गुरु बतलाता है, कोई माध्यम मिल जाता है जो ये बतलाता है कि यहां पे आ जाओ आपकी समस्या दूर हो जाएगी। और मीडिया तो बहुत अच्छा माध्यम है, पहले तो उतना नहीं था, अब तो ऐसे ऐसे चमत्कार आपको दिखलाए, आपको विश्वास हो जाए, क्योंकि आप हताश हो चुके हो। बौद्धिक स्तर पर सब कुछ समझ रहे हो कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन आप हताश हो चुके हो, आपने समस्या समझ लिया है कि बोले मेरे पास ये समस्या है, इससे कोई हल नहीं मिल रहा है। तब आप जाते हो ऐसे गुरुओं की शरण में, और आपके सामने ही जो उसके खुद के बने बुनाए आदमी रहते हैं, वो आप उनसे आपके सामने ही चमत्कार की बात करेंगे, कुछ इस प्रकार के केमिकल वगैरह यूज करके या कुछ ऐसा करके आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। आपको विश्वास होने लगता है, बोले अच्छा है ऐसा है, और लगातार हम उस पे लग जाते हैं। हो सकता है कुछ घटनाएं ऐसी हो कि आपकी वो समस्या दूर हो गई, आपका विश्वास बढ़ जाता है,
अंधविश्वास का कारण ही यही है। और मैं कहता हूं आपके दुख का कारण, आपके तकलीफ का कारण वो है ही नहीं जो आप समझते हो। आपके दुख का कारण आप स्वयं हो। स्वयं से विचारों के द्वारा आप एक एनर्जी पैदा कर लेते हो और वो एनर्जी क्या करती है, सदैव फैलने का काम करती है। यदि किसी चीज के बारे में आप बारंबार सोचो, कोई भी चीज के बारे में, तो आपके अंदर क्या होगा, टेंशन बढ़ता है ना, दुख आपके अंदर उत्पन्न होता है। वो क्या है, आपके अंदर एनर्जी बढ़ रही है और एनर्जी जहां बढ़ी वहां उसका फैलाव शुरू होगा। और जैसे फैलाव शुरू हुआ आपको दिक्कतें या दुख आपके अंदर आने लगेगा। आपके अंदर क्रोध आने लगेगा, आपके अंदर दुख आने लगेगा, आपके अंदर ईर्ष्या आने लगेगी, द्वेष आने लगेगा, जो कि लगातार फैल रहा है। और यदि आप एनर्जी प्रोड्यूस करना बंद कर दो, आप उन चीजों के बारे में सोचना बंद कर दो, एनर्जी खत्म हुआ, तो फिर ये चेतना क्या होगा, चेतना विपरीत प्रभाव देगी, वो सिकुड़ने लगेगी, सिमटने लगेगी। और सिमटना अर्थात क्या होता है, प्रेम, करुणा, आनंद। सिमटना, प्रेम, करुणा, आनंद हो गया। तो क्या है, आप एनर्जी पैदा ही ना करो, आपका दुख समाप्त हो जाएगा, सारे दुख समाप्त हो जाएंगे आपका, सारे के सारे, एक भी दुख आपके पास नहीं शेष होगा। घटनाएं जो भी घटे आपके साथ, जो भी घटना घटे, मैं तो ये बोल रहा हूं, आप केवल और केवल उस एनर्जी को, उस ऊष्मा को पैदा मत होने दो। और पैदा क्यों हो रहा है, आप बारंबार उस पर कार्य कर रहे हो, आपका विचार बारंबार उस पर चल रहा है। बताओ कितना इजी समाधान है ना। समाधान तो बहुत आसान है, लेकिन इसको अप्लाई करना बहुत कठिन है। क्यों कठिन है, वो इसलिए कठिन है क्योंकि आपका काल्पनिक मैं है, आपका काल्पनिक मैं है, मन है, वो बारंबार उन विचारों को सामने लेकर आएगा ही किसी भी हाल में। क्योंकि सारी शक्ति मन के पास है ना, इस शरीर को कंट्रोल करने की। मस्तिष्क कैसे कार्य करेगा, कैसे नहीं करेगा, यह मन डिसाइड करता है, आपकी पुरानी यादें डिसाइड करती है। और जो पुरानी यादें हैं वो मस्तिष्क को उसी प्रकार का बारंबार सोचने पर मजबूर करती है, बारंबार। और जैसे वो अब सोचेंगे वैसे दुख उत्पन्न होगा। आज वो गीता दीदी है, उनको क्या समस्या क्या है, क्या वो नहीं जानती कि आत्मा अमर है, वो कभी कोई मरता नहीं है। ये चीज जो पांच तत्व है आपस में विलीन हो गया, पांच तत्व समाप्त ही नहीं हुआ है। लेकिन क्या हो रहा है, उसका जो काल्पनिक मैं है, मन है, उसने नियंत्रण कर लिया है उनके मस्तिष्क का, पूर्ण रूप से नियंत्रण। तो बारंबार वो सोच रही है और बारंबार उसके अंतर्गत अंतर में दुख उत्पन्न हो रहा है, बारंबार। और ये काल्पनिक मैं समाप्त होगा तो मस्तिष्क वही विचार करेगा जो आवश्यक है, अन्यथा कोई विचार ही नहीं करेगा, वो कार्य ही नहीं करेगा। जब आवश्यकता होती तभी मस्तिष्क को चलना चाहिए। लेकिन मन, जो पुरानी यादें हैं, जो काल्पनिक मैं है, ये बारंबार मस्तिष्क को विवश करता है उस बारे में सोचने के लिए। और वहां से पैदा होती है एनर्जी, ऊष्मा, और ऊष्मा का डिस्ट्रॉय होने से दुख उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, ईर्ष्या, द्वेष, सब कुछ उत्पन्न होता है। तो इस काल्पनिक मैं को शून्य कैसे किया जाए, मन को शून्य कैसे किया जाए, इसका निरंतर अभ्यास आवश्यक है। किसी भी तरीके का अभ्यास आवश्यक है। लगातार उस अभ्यास में लग गए, आपका मन समाप्त, काल्पनिक मैं समाप्त, आप पूर्ण रूप से दुख से मुक्त हो गए। ये वास्तविकता, ये सत्य है। ये आपको संस्थाएं नहीं बतलाएगी। संस्थाएं बोलेगी आप 101 रुपए चढ़ा दो, यहाँ पे ऐसा दे दो, यहाँ पे ऐसा दे दो, आपके दुख समाप्त हो जाएंगे। आप डेली आते रहो, हर हफ्ते आते रहो।
अध्यात्म से ये मिलता है। आप सदैव से रहोगे। ये जो चेतना है, आप ठीक है शरीर के साथ नहीं समझ पा रहे, ये मृत्यु निश्चित है, एक दिन ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आप उसी चेतना में, उसी रूप में ही आ जाओगे जिस रूप में कोई आत्मज्ञानी आया है, वैसे ही आप भी रहोगे, कोई फर्क ना पड़ेगा। लेकिन ये जो जीवन मिला है, जीवन का आनंद आप नहीं ले पा रहे हो। सदैव दुख में, तकलीफ में, ईर्ष्या, द्वेष, इसमें ही पूरा जीवन निकाल दिए। जीवन का वास्तविक आनंद आप ले ही नहीं पा रहे हो। ना आप एक संतरे का आनंद ले पा रहे हो, ना पनीर का आनंद ले पा रहे हो, ना किसी अपने जो बनाए हुए इतने बड़े घर का आनंद ले पा रहे हो, ना कपड़ों का आनंद ले पा रहे हो, कुछ भी का आनंद नहीं ले पा रहे हो। यदि आप कह दो कि मैं आनंद ले पा रही हूं, ले पा रही हूं, मैं यही प्रश्न करता हूं कि आपके चद्दर में कितने फूल लगे हैं आपको नहीं पता होगा, बिल्कुल नहीं पता होगा। आपके जो कई कपड़े रहते हैं उसमें स्टिकर में कुछ लिखा रहता है, क्या क्या लिखा है आपको नहीं पता होगा, क्योंकि हम पूरे होश में है ही नहीं। हम अपने कप, जो चाय का कप प्रतिदिन पीते हैं, उसमें फूल कौन कौन से है उसका भी हमको आनंद नहीं होता। हम चाय पीते हैं, चाय तो पी रहे होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान रील में या बातों पे लगा रहता है, चाय का भी आनंद नहीं लेते, होश में होते ही नहीं है। जो जैसा है उस हिसाब से हम देख ही नहीं पाते। पूरा का पूरा जीवन 70 साल, 80 साल, 90 साल पूर्णतः निकल जाता है। हर एक पल का आनंद। इंतजार करते हैं होली कब आएगी, दीपावली कब आएगी। प्रतिदिन होली है, प्रतिदिन दीपावली है। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब उमंग का ना हो। हर प्रत्येक क्षण उमंग का है, हर क्षण। और इससे आपको वो आनंद मिलेगा, हर एक क्षण का आनंद मिलेगा। कितने साल जिए यह महत्वपूर्ण नहीं है, आपने हर एक पल को कैसे जिया, पूर्ण जिया, यह महत्वपूर्ण है। आप हर एक पल को उसी आनंद से जियोगे। हर एक पल 1000 साल के बराबर है समझो। और कोई आपके पास न स्मृति होगी, ना कोई प्रकार के दुख होगा, ना तकलीफ होगा। हर केवल घटना को देखोगे और उस घटना के अनुरूप कार्य करोगे। न सुख, न दुख, न ईर्ष्या, न द्वेष, कुछ भी नहीं, केवल निरानंद। और सब में सामर्थ्यता है। आप सभी पूर्ण सामर्थ्य हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो बुद्ध में था या कृष्ण में थे या राम में थे। आप में और उनमें कोई अंतर नहीं है। आप किसी भी परिस्थिति में देख लो, श्री राम के पास 15 हाथ थोड़ी ना थे, 2 ही हाथ थे। पूरा शरीर वैसा ही था, बस उनके पास तीव्र इच्छा शक्ति थी। और आप मेहमान के नाम से छोड़ देते हो, अपनी इच्छा शक्ति को हटा देते हो। यह दिक्कत है। तो इच्छा शक्ति जागृत करो। मैं आपके पास हूं, सदैव आपका मार्गदर्शन करूंगा और मैं इस स्थिति तक ला ही सकता हूं, क्योंकि मैंने प्राप्त किया। मैं जानता हूं क्या क्या कमियां होती है, क्या क्या गलतियां होती है और क्या क्या अच्छाई होती है। मैंने जान लिया कि यहां पे गड्ढा है, यहां पे नहीं है। तो आपको उतना श्रम करना ही नहीं पड़ेगा जितना श्रम मुझे करना पड़ा। आपको एकदम किनारे तक पहुंचा सकता हूं, हर एक तरीका बदला सकता हूं। अच्छा थोड़ा से यहां पहुंच जाओ, थोड़ा यहां पहुंच जाओ, थोड़ा यहां पहुंच जाओ। हो सकता है आपको 10 दिन में पार हो जाओ, 10 दिन में उस स्थिति में आ जाओ जिसको पाने के लिए मुझे 14 साल लगे। लेकिन वो इच्छा शक्ति दिखलाई तो सही। मीरा बन बन भटकी, आपको वो भी नहीं करना है। बुद्ध जंगल में गए, आपको वो भी नहीं करना है। जो सार है वो आपके पास पहुंच रहा है, आप घर में बैठ के कर रहे हो ना। घर में वो संकल्प शक्ति ले आओ बस। और क्या बोल रहे हैं बताइए, और उस चीज को प्राप्त कर लो। अन्यथा सदैव विश्वास और अंधविश्वास के खेल में ही रहोगे आप लोग, सारा का सारा। चलिए ठीक है।